कृष्ण कन्हैया लाल की, श्यामा महारानी की, सर्व सुंदर साथ की। जिन्होंने पिंक सूट पहने है ना, वो जब आएंगे ना प्राणनाथ जी, अब उनकी लाइन में बैठ जाना। सारे पिंक सूट साड़ी वाले, ठीक है? जो नहीं पहन के आए वो यहीं बैठे रहना, जो पहन के आए हैं वो वहां उस साइड में, जब लीला शुरू हो जाएगी अभी दिक्कत हो जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री सद्गुरु महाराज की जय हो, श्री श्यामा महारानी की जय हो, महाराजा श्री छत्रसाल जी की जय हो, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय हो, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा जय, श्री महाराज श्री जवाहरदास साहेब आपकी सदा जय, श्री महाराज श्री रामरतन दास साहेब आपकी सदा। श्री बंदो सती गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, आशोभरण मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम सुरता के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में चलते हैं। श्री जी साहिब जी के श्री चरणों में अपना एक भाव रखते हैं। मुझे प्यार का आसरा देने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक निज धाम वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक, रूहों के मालिक निज धाम वाले,
मुझे प्यार का आसरा देने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम भी तक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम सुन रहे थे तहां से आए पुर में, ता एक दुकान पर शिरजी साहब जी बैठे देखे एक खाट ऊपर। छबील दास आगे खड़ा और मलूक चंद नाम, दो दुखी पड़े अते छुदा जोर थी इस ठाम। घर में कछु न पाइए जो मंगावे बाजार से, पहचाने शेख बदलने कदमों लगे इन समय। मुकुंद दास जी आए मिले थे बसनी रुपये 104, मोल मंगाए बाजार से चला कार व्यवहार। थे पैसे से की गिरे में रुपये 103, उन आए आगे रखे लगे बातें करने आकीन, लगे बातें करने आकीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान धामधनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। इस तखत पर साक्षात स्वरूप में विराजमान होके और हमें जागनी ब्रह्मांड की लीलाओं का आंखों देखा हाल वर्णन करके सुना रहे ऐसे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों, स्वामी श्री लालदास महाराज जी के श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। हृदय में विराजमान सदगुरु महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस मंदिर की सेवा कर रहे हमारे पुजारी जी महाराज, सभी ट्रस्टीगण, आत्म संबंधी लाइव चर्चा सुन रहे और सन्मुख बैठ के चर्चा सुन रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। लाडले सुंदर साथ जी, हमने सुना कि जैसे ही शिवजी साहब जी दिल्ली से चले, क्योंकि महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज जिस लीला में खुद शामिल हैं, इस समय जो लीला कर रहे हैं, जो आंखों देखी लीला है, उस लीला का वर्णन करके हमें सुना रहे हैं। कल हमें पता लगा कि शिवजी साहब जी कामा पहाड़ी पे थे और वहां से सुंदर साथ को पत्र लिख के और कह के कि मुझे राजी महाराज का संदेश हो रहा है, संदेश आत्मा के द्वारा मिल रहा है कि मुझे किसी राजा को जगाना होगा। ये समय नहीं है मेरा बाहर जाने का, इस तरह आप कैद के अंदर हो और मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, पर मुझे श्री राजी महाराज का हुक्म खींच के लेके जा रहे हैं, पता नहीं किसके द्वारा औरंगजेब बादशाह की जागनी होनी है ना, उस तरह मुझे हुक्म खींच के लेके जा रहा है। मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकता, ना ही मेरी आत्मा कभी आपसे अलग हो सकती है। हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं धोए, है ना। श्री जी साहब जी ने सुंदर साथ को कहा कि आपने मेरे लिए अपनी त्याग से, अपने प्रेम से, अपनी कुर्बानियों से मुझको मोल खरीद लिया है। मैं तो तुम्हारी आज्ञा के बिना कहीं जा नहीं सकता। आज्ञा दोगे तो मैं जाऊंगा, और तुम्हें जरूरत पड़े मेरी तो डरना ना औरंगजेब बादशाह से, मुझे बुला लेना। अगर मेरे आने से वहां पे वो जाग सकता है तो चिंता मत करना, राज्य सब भला ही करेंगे। तो वहां से शिरजी साहिब जी सारी बातें करके उनको पत्र लिख के खुद पैदल ही चल पड़े
और सुंदर साथ नहीं है, साथ में पैदल चल रहे हैं। और कामा पहाड़ी से कहा आमेर जयपुर की तरफ पैदल चलते चलते जा रहे हैं। बाकी वितरकारों ने वर्णन किया कि जब से कामा पहाड़ी से चले हैं रास्ते में व्यवस्था बनी नहीं भोजन की। पैदल चलते चलते आमेर गए, सांगानेर गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। और फिर ये जो पुर है ना, इसको कहा गया है जयपुर। आज जयपुर के सुंदर साथ ने एक नियम बना रखा है कि वहां से कोई भी सतगुरु महाराज जी निकलते हैं या संत गुरुजन निकलते हैं तो वहां के सुंदर साथ अनंत प्रकार से भोजन सजा के उनको जरूर रोकते हैं रास्ते में और उन्हें भोजन देते हैं। किस बात को याद करके कि इसी जयपुर से तब शिवजी निकले थे, आमेर सांगानेर के अंदर आए तो भूखे रहे, पुर के अंदर बैठे हैं। कहते वो पुर कोई और नहीं था, तब एक गांव की तरह था, बाद में ये जयपुर बना है ना। तो वहां पे देखा कि किस प्रकार से शिवजी साहिब जी चले गए। बाद में याद आया 12 साथियों को कि शिवजी के पास तो पैसे ही नहीं है और हम सारे अलग हैं, कोई शिवजी के साथ भी नहीं है। तो शेख बदल जी को 300 रुपए देके कहा दौड़ के जाओ। अब वो शिवजी साहब जी पहले निकल गए। अब ये शेख बदल जी 300 रुपए लेके उनको ढूंढने के लिए जाते हैं भी कहाँ मिले। और चलते चलते दौड़ते दौड़ते तो कहते एक पुर में आके पहुंचे हैं। कहते तहां से आए पुर में, ता एक दुकान पर शिवजी साहिब जी बैठे देखे एक खाट के ऊपर, एक अलानी चारपाई, वान वाली चारपाई पर बाहर गांव में बैठे हैं वहां शिवजी साहब जी। और महामती लालदास जी ऐसी बात लिखते नहीं है, दुख भरी बात। उन्होंने अपना तो बिल्कुल ही वर्णन नहीं किया कि हमें सिद्धि प्रहलाद ने कितना मारा, कहाँ लगी चोटें और कितना मारा, बिल्कुल वर्णन नहीं किया। क्योंकि शिवजी साहिब जी ने कहा था रोते गलगलते चिट्ठियां मत लिखना, सुंदर साथ को शूरवीर हो, शूरवीर की तरह बात करना। लेकिन शिवजी की बात उनसे नहीं रखी गई दिल में। उन्होंने कहा कि घर में कछु ना पाइए जो मंगावे बाजार से। शिवजी के पास पैसे नहीं है घर में कि बाजार से ही कोई आलू पूड़ी की सब्जी बना मंगवा लें, कोई फ्रूट्स मंगवा लें, पैसे नहीं है पास में, है ना। और पहचाने शेख बदल ने, कदमों लगे इन समय। दौड़ के शेख बदल ने सामने से देखा कि वो चारपाई पे कौन बैठा है। दूर से दिखाई दिए कि शेख बदल जी ने कहा मुझे ऐसे लगता है जैसे प्राणनाथ जी बैठे हो। तो चारपाई पे बैठे हैं। अब वहां जागने का तो काम हुआ नहीं अभी कुछ भी। तो कहते हैं तोड़ के मुकुंद दास जी भी इधर से आ गए सांगानेर से। मुकुंद दास जी के पास 400 रुपए थे। तो कहते हैं उन्होंने आके मोल मंगाए, बाजार से चला कार व्यवहार। अब सामान मंगवा के भोजन की व्यवस्था करी। पर ये शिवजी एक दिन के नहीं भूखे, कितने दिनों से भूखे हैं, कितने दिन से नहीं खाया। कामा पहाड़ी से चले हैं, आमेर आए हैं। कितना दूर है दिल्ली से? जयपुर पहुंचे हैं, आके आमेर आए हैं। आमेर वहीं किला है। सांगानेर आए हैं, फिर जयपुर आए हैं। कहते तब से कुछ नहीं खाया। रास्ते में कोई जगह ही नहीं बनी, कोई व्यवस्था ही नहीं बनी। तो कहते हैं शेख बदल के पास 300 रुपए थे, उन्होंने सारे ही आगे रख दिए। क्योंकि ये दिल्ली सुंदर साथ ने दे के भेजे थे कि शिवजी को देना कि कुछ तो पैसे रखे अपने पास। ऐसे भूखे रह जाते हैं रास्ते में, कुछ व्यवस्था होती नहीं है खाने पीने की। हम कहते हैं हमारे पे दुख है, हम कहते हैं हम दुखी हैं, हम गरीब हैं, हमें बड़ा कष्ट है, हमें बड़े दुख मिल रहे हैं संसार के अंदर। विचार कीजिए ये कौन है? ये अक्षरातीत धाम के दली। और इसके बाद मुकुंद दास जी आके जब मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, तो कहते हैं देखो पूछ के प्राणनाथ जी के दिल में, जो वो औरंगजेब बादशाह के दरबार में 12 साथी गए थे
और उनको इतनी यातनाएं दी है सिद्धि औलाद ने, तो अब प्राणनाथ जी के मन में क्या है, इसके बाद भी औरंगजेब बादशाह को जगाना चाहते हैं या वो बात नहीं करेंगे उसके लिए? कौन जानना चाहते हैं? मुकुंद दास जी, है ना। तो शिरजी साहिब जी के दिल की लगे बात पूछने कि इनके दिल में क्या है। देखिए कैसी मसलत करत हुआ कसाला ऊपर मोमिन। कहते अब क्या सलाह करते हैं मेरे साथ, क्योंकि इतने कष्ट उन पर आए हैं। तो शिरजी साहिब जी कहा अब ना छोड़ू इन्हें। श्री प्राणनाथ जी को और जोश आ गया मुकुंद दास जी की बात सुन के कि आप सोचते हो कि हमारे 12 साथियों को उन्होंने यातनाएं दी, तो सिख धर्म को देखो कैसे 10वें गुरु गोविंद दास जी, गोविंद सिंह जी, है ना, कैसे उनके पुत्रों को दीवार के अंदर चीन दिया। आप सिख धर्म का अगर देख लेना पूरा इतिहास, तो आपकी आंखों से जलधार बहने लग जाए। उनके गुरु को तपते तवे पर बैठा दिया औरंगजेब बादशाह ने, और बैठाने से पहले कहा कि कर ले इस्लाम कबूल, नहीं तो तपते तवे पे बैठाऊंगा। उन्होंने कहा बैठा दो, हंसते हंसते वो बैठ गए तपते हुए तवे पे, पूरा जल गए पीछे से, लेकिन इस्लाम को कबूल नहीं किया। ऐसे एक नहीं, अनंत दुख, अनंत यातनाएं। इसमें हमारा शीश ऊंचा होना चाहिए, हमें नीचा मुंह नहीं करना चाहिए कि हमारे 12 साथी औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए गए तो यातनाएं मिली, अरे ये तो बच के आ गए। और गुरु सिख धर्म के जितने भी गए एक भी बच के नहीं आया वहां जाके। कितना कठिन वक्त है, और श्री जी की कृपा, वो हिंदुओं से एक शब्द नहीं सुनते। और इस समय में हमारे सुंदर साथ ने वहां पे उनको रात दिन 50-60 मुल्ला काजियों को चर्चा सुनाई है बैठ के, और उन्होंने कबूल किया है, अंदर से स्वीकार किया है। तो कहते हैं शिव जी ने कहा कि अब क्या सोचते हो कि अगर ऐसे वो नहीं माने तो मैं क्या छोड़ दूंगा? शिव जी ने कहा और इलाज कल मानूं, जड़ उखाड़ूं बुनियाद बने, मैं दूसरा इलाज करूंगा। अब किसी राजा को जाके जगाऊंगा, और वो राजा युद्ध करेगा, और वो राजा जड़ से उखेड़ देगा। वो राजा होंगे महाराजा श्री। और जिस समय सिद्धि औलाद इनको ये दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, उस समय में घटना घटती है। श्री जी ने श्रृंगार ग्रंथ में वर्णन किया कि राज रोज रूहन का जब इत पहुंचा आए, तखत बैठे शाह कहलावते, सो तखत से दिए उल्टाए। कहते तखत पर बैठने लगा था औरंगजेब बादशाह, जब ये 12 साथी आ जाएंगे तो जैसे ही बैठने लगा तो उसको अपने सिंहासन के ऊपर शेर बैठा नजर आया, और उसने कहा अपने पदाधिकारियों को कि मेरे सिंहासन पर एक शेर बैठा है। तो पदाधिकारी कहते हैं आपको ना तब से डर लगने लग गए जब से वो 12 मोमिन आए थे। ऐसा कुछ नहीं है, आप बैठो सिंहासन पर। जैसे ही सिंहासन पर बैठने लगा तो पटक के नीचे गिर गया। बोलो श्री प्राणनाथ। उसके बाद कभी भी औरंगजेब बादशाह सिंहासन पर नहीं बैठा। ये श्री जी का करिश्मा था, ये श्री जी की कृपा थी कि तूने किसको नहीं पहचाना? मेरे 12 साथियों को नहीं पहचाना। तो श्री जी ने कहा अब मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कहते मुकुंद दास जी ने देखा, जोर देखी हिम्मत शिरजी साहिब जी के मन में। मुकुंद दास जी ने देखा कि बड़ी हिम्मत लेके बैठे हैं प्राणनाथ जी औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए, है ना। अब कहां को जाएंगे विचार कहो हमसे। प्राणनाथ जी ने कहा मुझसे बच के कहां जाएंगे, ये सारे मुसलमान और ये औरंगजेब बादशाह मुझसे बच के कहां जाएंगे। अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं एक राजा को जगाऊंगा। वो राजा इनके साथ तलवार बांध के युद्ध करेगा और दिल्ली से इसको उखाड़ के फेंक दूंगा। सच में ऐसा होगा। बामन लड़ाइयां महाराजा छत्रसाल जी औरंगजेब बादशाह से लड़ेंगे, और औरंगजेब बादशाह इस दिल्ली के सिंहासन को छोड़ के
यहाँ से चला जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ। और फिर वहां पे मुकुंद दास जी ने कहा यहाँ पे एक जरगा पंथी है और उनके 1 लाख अनुयायी हैं। तो शिरजी साहिब जी ने ये बात सुन के कहा कि जाओ, अगर कोई आत्माएं परम धाम की हैं तो मेरे को बुला लेना। तो मुकुंद दास जी और मलूक चंद जी वहां से जैसे ही निकलते हैं तो भील लोग उनके पीछे लग जाते हैं। जहां भील लोग रहते थे ना, वही आज भीलवाड़ा है। उस शहर का नाम भीलवाड़ा है जो कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। और वहां से दौड़े तो मुकुंद दास जी विचार करके उदयपुर में आते हैं और लादो मसानी के यहाँ शिरजी साहिब जी की करी फिक्र। उदयपुर में किसके यहाँ आए? लादू मसानी के यहाँ। लादू मसानी के यहाँ आए, फिर फिक्र हो गई कि हम फिर छोड़ के आ गए शिरजी साहिब जी को। वहां फिर अकेले हैं शिरजी साहिब जी। तो लादू मसानी के साथ मुकुंद दास जी वाणी चर्चा करने लगते हैं और वाणी चर्चा करते करते उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। और जैसे ही आत्मा जागृत होती है तो उन्होंने कहा कि मुझे तो तारतम दे दो आप ही, पर शिरजी साहिब जी को आप बुला के ले आओ, है ना। तो कहते इस समय में लादू मसानी आया, बीच दीन इस्लाम तिन्ने बुलाए, तब दई जगह रहने की ठाम। उदयपुर के अंदर लादू मसानी ने अपने यहाँ पे बुलाया और एक हवेली दी। ये लादू मसानी राजघराने के हैं। और तब शिरजी बाई जी को बुलाए के आप चले उदयपुर। मुकुंद दास जी आगरा में जाते हैं। आगरा में हमारा बाईजूराज महिला मंडल सुंदर साथ को ठहराया हुआ था। वहां से लेके और शिरजी साहिब जी और मुकुंद दास जी और बाईजूराज महिला मंडल सुंदर साथ, ये सारे वहां से चल के उदयपुर के अंदर आते हैं। और उदयपुर में लादू भाई के यहाँ पे जो हवेली उन्होंने दी है, वहां आके विराजमान होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब उन हवेली दई उतरे उन ठौर, ता चर्चा होने लगी बात ना हक बिन और। श्री प्राणनाथ जी के पास तो दूसरी कोई बात है ही नहीं। कहाँ आए हैं प्राणनाथ जी? उदयपुर में। किसके घर पे आए हैं? क्या काम कर रही हैं? अब चर्चा सुना रहे हैं। नया मंडाल होए चला, साथ आवत बीच इस्लाम। कहते नए नए सुंदर साथ इस समय में आ रहे हैं। इधर बनमाली दास जी आए हैं खंबात से, संग रामबाई गोदावरी और नए नए सुंदर साथ। और श्री प्राणनाथ जी वेद देव की चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के अंदर सब दर्शन करने के लिए आते हैं महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी का। और दर्शन करके सारे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन समय नूर मोहम्मद सो हो गई मुलाकात, गला चर्चा सुन के निके सुनी बात। नूर मोहम्मद इस समय एक बारात के साथ आया था, उसको भी पूरी पहचान हो जाती है। और यहाँ बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी होती है। भिखू, राधा, रुक्मण, सुंदर, सोना, मैयाराम, वासुदेव, सुखदेव, देसारी, है ना। और जगदीशा, अमोल्ला चर्चा उत्सव करत हैं, जाके धनिये पकड़े हाथ। ये सब चर्चा भी सुन रहे हैं, उत्सव भी कर रहे हैं। और अब क्या होता है कि यो मास 4 भये जो साथ लड़े संग सुल्तान, तीनों ने अर्ज करी लिखी ए पहचान। 4 महीने से हमारे 12 साथी शेख सलेमान के पास हैं। औरंगजेब बादशाह की पहले कैद में थे, पहले पुलिस की चौकी लगी हुई थी। जब उनको लगा कि ये सच्चे मोमिन है तो उन्होंने कैद से रिहा कर दिया, पुलिस की चौकी भी हटा दी। अब तो वो वाणी चर्चा सुनाते हैं, वहां बैठ के कुरान की चर्चा सुनाते हैं रोज सब मौलवियों को। तो अब उन्होंने अर्जी करी कि श्री प्राणनाथ जी के पास पत्र भेजा कि ए शरीयत से हम लड़े देख आए नैनो निदान। लालदास जी महाराज जी ने लिखा, ये शरीयत के लोगों से हमने धर्म युद्ध किया
बिना सोटे इन पर एक क्यों ना लियावे ईमान। हमने ये समझ लिया है जब तक इन लोगों के ऊपर सोटा नहीं पड़ेगा ना तब तक ये विश्वास लाने वाले नहीं है। ए निके हम देखिया इनको नहीं ईमान। हमने 4 महीने वहां रह के अच्छे से देख लिया इनके अंदर विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है। तो पैगाम को फेरिया सुनिया ना हक सुभान, इसलिए आपके पैगाम को भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब हम राह देखत हैं जो हमको आवे हुक्म, 3 माफक हम करें जैसा लिख भेजो तुम। अब उन 12 साथियों ने लिख के भेजा कि श्री प्राणनाथ जी हम तो आपका रास्ता देख रहे हैं, आप बताओ हमको यहाँ रहना है या हमको वापस आना है। अगर आप कहते हो कि हम यहीं रहें, इनको चर्चा सुनाते रहें तो बहुत खुशी की बात है, हम यहीं पे ही रहेंगे, है ना। तब पाती लिखी उन पर उठ के आइयो तुम। श्री प्राणनाथ जी ने तुरंत पत्र लिखा कि आप वहां से वापिस आ जाओ, इन पर सोटा होएगा कादर के हुक्म, सच में इनके ऊपर सोटा बरसाना पड़ेगा और वो अक्षरातीत धामधनी के हुक्म से बरसेगा। पाती शेख बदल लिया दिल्ली बीच मोमिन। शेख बदल जी पत्र लेके आए। किसने पत्र लिखा है? नीलम जी। नीलम जी किसने पत्र लिखा है? लालदास जी ने लिखा है। पुजारी जी किसने पत्र लिखा है? प्राणनाथ जी ने लिखा है। किसने लिखा है? प्राणनाथ जी ने। क्या लिखा है? तुम आ जाओ, है ना, ठीक है। और ये पत्र कौन लेके आए हैं? कहाँ लाए हैं? कौन से शहर में? दिल्ली में। सुन के सुख पाइया दिल हुआ रोशन। कौन सुन के प्रसन्न हो गए? 12 साथी सुन के प्रसन्न हो गए। जाए शेख सलेमान पे हमको रजा दे तुम। अब गए 12 साथी शेख सलेमान न्यायाधीश के पास कि आप हमें इजाजत दे दो, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि परसों आना, मैं औरंगजेब बादशाह से आपको इजाजत ले दूंगा। तब एक दिन बीच में डाल के तो वो सुल्तान के पास लेके गए 12 साथियों को और जाके उनके सामने खड़ा कर दिया और कहा कि ये विदा होना चाहते हैं, ये यहाँ से जाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए धर्म युद्ध किया है। तब काजी ने कहा, ए मोमिन उसी दिन तुमसो मजबूर किया लाए ईमान मोमिन, जिन्होंने आपके साथ वार्तालाप किया, जो हमारे दीन इस्लाम में विश्वास लेके आए हैं, ये वही मोमिन है। देखा सामे सुल्तान ने 3 बेर फेर फेर, सिर निवाए देखिया दे खुदा इनको खैर। बोलो श्री। अब तक जितने भी लोग उससे बात करने के लिए गए उसने किसी की बात को नहीं सुना, या तो काट दिया या दीवारों में चिनवा दिया और या तवे पे बैठा दिया। पता नहीं किस किस तरह से कटे हैं वहां लोग जाके। लेकिन ये 12 साथी जैसे गए थे वैसे के वैसे वापस आ रही हैं और औरंगजेब बादशाह क्या कर रहा है? इनको देख के 3 बेर नवाया, शीश, अपना शीश इनके चरणों में झुकाया। कहा था ना प्राणनाथ जी ने कि शाह कुमार का अंकुर तो है अंदर, है ना। और फिर क्या दिया? आते हुए 100 रुपया खर्च देने का किया हुक्म। औरंगजेब बादशाह ने कहा ये इनका घर पता नहीं कहाँ है और ये कैसे जाएंगे, इनको 100 रुपया मेरी तरफ से दे दो रास्ते के खर्च के लिए। सिताबी ले दौड़िया ले मोमिन तुम, और बड़ी जल्दी से लेके दौड़े। उन्होंने शेख सलेमान ने कहा आपको तो इनाम दे के भेज रही हैं दरबार से। बोलो श्री। जब रजा दी सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन, विदा होए के चले रहे। एक दूसरे दिन यहाँ से इजाजत मिल गई, सही सलामत अपने घर आ गए। फिर 1-2 दिन अपने घर दिल्ली गए क्योंकि जाके भेष भी तो बदलना है। और घर से कितने टाइम से? 4 महीने से गए हुए, तो 1-2 दिन अपने घर में रह के और फिर वापस आते हैं। कहते इनमें कौन है?
आए पहुंचे उदयपुर में, मुलाकात करी श्री राज, वेश बदल शामिल भये, भय इस्लाम के काज। शिरजी साहिब जी उदयपुर में हैं, तो ये 12 साथी कहाँ आ गए? उदयपुर में आ गए और वेश बदल के आके श्री प्राणनाथ जी से गले मिलते हैं। श्री जी ने कितना प्यार किया होगा ना, कैसे गले से लगाया होगा ना एक एक को, हैं? कहते एक लक्ष्मण भीमबाई, श्यामदास खिमई, श्यामल दास, गरीबदास और संग लालबाई, ये सब आ गए हैं उदयपुर में श्री जी के चरणों में। श्यामबाई राम राय आए पहुंचे कदम, मिलते ही सुख पाइया, इनो सौंपी आत्म। कहते श्यामबाई कौन है? श्यामबाई श्री लालदास जी की बेटी है। राम राय कौन है? उनके जवाई हैं। तो कहते मिलते ही प्रसन्न हो गए। 4 महीने बाद श्री प्राणनाथ जी का आज आके दर्शन किया है ना। इन समय उदयपुर में बड़ा भया चर्चा का पूर, दर्शन राज के होमी, बड़ा रोशन हुआ जरूर। इस समय श्री प्राणनाथ जी कहाँ चर्चा कर रहे हैं? प्राणनाथ जी कौन बताएगा? राजकिशन भाई साहब, उदयपुर में। और कैसी चर्चा हो रही है? बहुत जोर शोर से। और साक्षात श्री राजी महाराज के दर्शन प्राणनाथ जी के स्वरूप में हो रहे हैं, है ना। और सुंदर सा आहेड़ से आता है, मोटी बाई आती है। और राणे ने जब ये बात सुनी अपनी मजलिस में, वहां का राणा है उदयपुर, राजा है राणा सिंह, उसने जब अपने दरबार में ये बात सुनी तो नित्य प्रति लोग आते हैं। कुछ लोग प्राणनाथ जी की निंदा करते हैं, कुछ लोग आके प्रशंसा करते हैं। कोई कहते हैं कि ये तो बहुत बड़े साध हैं, क्या कहते हैं सुदेश रानी? और कोई कहता है अनंत लोचन है, उनकी तो दिव्य दृष्टि है, अनंत आंखें हैं उनके पास। और कोई कहता है ये ठग हैं, इन्हों भेष धरा मोमिन, इन्होंने मोमिनों का भेष धारण कर रखा है, वास्तव में ये ठग हैं। कोई कहे मुसलमान ने भेजे सुल्तान के, है ना। तुमको मुसलमान करने कहे वचन बिन पहचान। कहते आपको मुसलमान बनाने के लिए इनको औरंगजेब बादशाह ने भेजा है ना। कोई कहता है ये कुरान पढ़ते हैं। जब वो आए होंगे तब प्राणनाथ जी कुरान पे चर्चा कर रहे होंगे। दूसरे पास में बैठे थे, कहते नहीं कुरान नहीं पढ़ते, वेद पढ़ते हैं। और जिस दिन वो आए होंगे उस दिन वेद पे चर्चा हो रही होगी। इन बात रानी आके बाता बतावे ऐब, उनमें से ऐब निकाल के राणा के सामने बातें की जाती है। तो राणा इस समय पंडितों को भेजता है कि जाओ उनके साथ चर्चा करके देखो। और पंडित तो पेटार्थू है, अपना पेट भरने के अलावा इनको कोई काम नहीं है ना। और कहते वे तो आए पेटार्थू, इन्हों नहीं काम आत्म, इनको आत्म जागृति के लिए कुछ लेना देना ही नहीं है। देखी तो चर्चा बड़ी, क्या जवाब देवे हम। अब जब अक्षरातीत चर्चा कर रहे हो, प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे हो, वह पंडित क्या करेंगे? उनको क्या पता परम धाम की चर्चा क्या होती है। कहते 40 प्रश्न भागवत के और 15 वेदांत के सुनाए कान, इन प्रश्नों की हमको कर दो पहचान। वो क्या लेके आए? 40 प्रश्न भागवत के और 15 कुरान के प्राणनाथ जी ने इनके आगे रख दिए कि ये पंडित लोगों, ये 40 प्रश्न भागवत के हैं, 15 वेदांत के हैं, इनका थोड़ा उत्तर करना। कहते जवाब ना आवे उनको दिया ना जावे उत्तर। अब उन लोगों को तो, पंडित लोगों को तो ऐसे गुज रहस्य थोड़ी खोलने आती है कि 40 प्रश्नों के उत्तर दे दें और वेदांत के 15 प्रश्नों के उत्तर दे दें। तब सब मिलके विचारी करने लगे फिक्र। अब सारे पंडितों ने मिलके मीटिंग करी। क्या कहते हैं? ये तो बुरे वैरागी, ये तो बहुत ही बुरे वैरागी हैं, है ना। भान्य हमारा रोजगार, ये अगर पहुंच गए ना राणा के पास तो हमारी जो रोजी रोटी है ना, दरबार के हम पंडित हैं और इन्होंने अगर चर्चा सुना दी ना उनको जाके राणा को, तो हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी। इनकी निंदा कीजिए, तुम सब मिलो वो खबरदार। सबने मीटिंग करी, अपने राणा के दरबार में चल के ना प्राणनाथ जी की निंदा करेंगे। क्यों? कहते इनका बड़का कौन था? ब्रह्मा। जब श्री कृष्ण जी पेट में थे तब तो स्तुति करी, उनको पहचान लिया
और फिर परीक्षा लेने के लिए क्या किया वो हमने ब्रज की लीला में सुना ना, कि ग्वालों को चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया, है ना। और कहते गर्भ में पहचानिया भूल गया बाहर, सो भूल आज लो सब में भई जाहिर। ये उनके ही वंशज हैं, इनके पूर्वज ब्रह्मा जी हैं। ये जितने पंडित हैं ना, इनके पूर्वज ब्रह्मा जी हैं। और सारे पंडित कहते कैसे पहचान करेंगे, इनके बड़ के ने नहीं पहचाना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को। तो दूसरे ऋषेश्वर लोग थे, वो यज्ञ कर रहे थे और श्री कृष्ण जी यमुना के इस पार खड़े थे और उधर से पूड़ियों की, खीर की, हलवे की खुशबू आ रही थी। श्री कृष्ण जी ने कहा बड़ी भूख लगी है, जाओ उन पंडितों से, ऋषेश्वर लोगों से थोड़ा खीर, पूड़ी, हलवा ले आओ। तो उन्होंने कहा हम यज्ञ कर रहे हैं, जब तक यज्ञ नहीं कर लेंगे तब तक नहीं देंगे। तो ग्वाले वापस आ गए। श्री कृष्ण जी ने कहा किससे मांगा था? बोले उन्हों से जो यज्ञ कर रहे थे। बोले उनसे नहीं, उनकी पत्नियों से मांगो, वो देंगी अपने को। तो उनकी पत्नियों को पता लगा श्री कृष्ण जी को भूख लगी है, तो उन्होंने पिछले दरवाजे से टोकरे भर भर के भेज दिए पूड़ियों के, और भर भर के थाल भेज दिए, हलवा, खीर, पूड़ी, सब कुछ। तो कहता पहचाना इनकी स्त्रियों ने, भाई शोभा 3 से उनकी स्त्रियों ने पहचाना। तो आज तक उन स्त्रियों की चर्चा अभी तक में भी हो रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और इनका बड़का भृगु ऋषि थे। भृगु ऋषि ने क्या किया कि इनमें से कौन नरम दिल वाला है। भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी की छाती पर लात मारी खींच के, तो वो कुछ बोले नहीं। विष्णु जी की छाती पर लात मारी तो विष्णु भगवान ने कहा कि आपके चरण कमल इतने कोमल हैं, मेरी छाती पत्थर जैसी आपको लग तो नहीं गई। तो कहते हैं ये ऐसे हैं जो लात मार के और पहचान कर रहे हैं कि कौन नरम दिल वाला है। एक दिन की नस्ल होए असल माफक पहचान, जैसी पिछली असल होती है ना, वैसी नस्ल होती है। ये बात पक्की है ना। तो कहते इनो जाए राणे आगे लगे निंदा करने, ए वैरागी किसी ना काम के कबू ना देखिए इन्हें। किसने कहा रविंदर जी ये वैरागी किसी काम के नहीं है? ये किसने कहा? पंडितों ने कहा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और दूसरी बात यह कि जितना अंकुर होता है उतनी ही पहचान होती है। कहते ऐसे करते हुए राणा ने सोचा चलो एक दिन मैं दर्शन तो कर लूं। यो करते एक दिन राणा चला ताल पर, शिवजी साहिब जी तहाँ चले, श्री बाई जी रहे साथ खातर। श्री प्राणनाथ जी और बाईजूराज महारानी साहिबा उदयपुर के तालाब भी हैं, तो राणा दर्शन करने के लिए आता है वहां। तहाँ जाए एक हवेली में डेरा किया तित, लोग आवे चर्चा को हुआ आनंद बड़ा इत। श्री प्राणनाथ जी ने उदयपुर में तालाब के किनारे एक हवेली के अंदर डेरा डाल लिया। अब वहां सब लोग चर्चा सुनने के लिए आते हैं। इस समय में शिवजी साहिब जी अवगुण निकालने लगे सुंदर साथ के। इन समय अवगुण साथ के ताको लेने लगे साहब, सब सात पर खंडनी जोर हुई। इनके बाद शिवजी साहिब जी ने देखा कि हमारे सारे सुंदर साथ गृहस्थ आश्रम वाले वस्त्रों में चल रहे हैं। कभी भील पीछे दौड़ पड़ते हैं, कभी कोई डाकू पीछे लग जाते हैं, एक जैसा वेश बना ले, फिर ना किसी के ये कपड़े देखे कि किसने कौन से पहने हैं, किसने कौन से पहने हैं। तो यहाँ पे शिवजी साहिब जी ने सबके वेश बदलाए, कानों में शर्वनी पहना जी और फकीरी वेश धारण किया। कहते किसी ने रो के धारण किया और कोई नाच कूद के प्रसन्न हो जाते हैं। काढ़े अपने अवगुण ले जबराइल संघाल। कहते हैं अंदर जोश आ गया। किसी को तो गुस्सा आया कि हम लगे तो हुए राज्य के चरणों में, अब कपड़ों से क्या होता है, अब कपड़े क्यों हम फकीरी वाले पहनने, है ना। तो इन समय दयाराम, चंचल, गंगाराम और बनारसी आए, सो पहुंचे इस ठाम। इस समय ये भी साथी कौन से हैं? 12 साथियों वाले दिल्ली के सुंदर साथ ये भी आ गए। और सूरत से मोहन जी और चतुर्भुज जी भी आते हैं। और
इस समय में दीदार पाया रामी घोड़े पर असवार, उस्मान हसन खान और अहमद खान के आए दीदार को, अव्वल खान को भाई पहचान। अव्वल खान इस समय श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करते हैं। विम्मी कौन दर्शन करते हैं? अव्वल खान हैं। दीदार पाया रास्ते में थे घोड़े पर असवार, आगे जले में चले थे वैरागी खबरदार। इधर ये जा रहे हैं पठान लोग, इधर श्री प्राणनाथ जी जा रहे हैं। अव्वल खान ने नूर मोहम्मद से पूछा कि आप मुझे ये बताओ ये वैरागी कौन है, और अगर तू मुझसे छिपाएगा तो मैं ईद के दिन तेरे से हिसाब लूंगा। तब नूर मोहम्मद ने कहा ये दीन इस्लाम में शामिल है, ये दीन इस्लाम का निजानंद संप्रदाय का काम कर रहे हैं, और इन्होंने कुरान के द्वारा भी जागनी करने के लिए कमर बांध रखी है। तो कहते ये अव्वल खान के अंदर इतना यकीन था, उस इस समय दर्शन करते ही अपने शिरजी साहिब जी की पहचान कर ली और चरणों में जाके प्रणाम करने लगा। तो अपने पास चाबुक था, चाबुक से अपनी पीठ पर मारने लगा। तो कहते हैं तब मने किया श्री राज ने, आए बैठो हमारे संग, चाबुक अपने हाथ में लेके मारत अपने अंग। तब मना किया श्री राज ने, आए बैठो हमारे संग। कहते प्राणनाथ जी पता नहीं कब से आए हुए हैं, मेरे हाथी पता नहीं कब से आए हुए हैं मुझे जगाने के लिए। मैं आज दर्शन कर रहा हूं इनका, मैं आज मिल रहा हूं। प्राणनाथ जी ने हाथ पकड़ा, अपने पास बैठाया, और वहां पे इस समय पताल से लेके परम धाम तक का नक्शे का काम चल रहा है। शिरजी साहिब जी बोल रही हैं और इस समय सुंदर साथ लिख रही हैं, और मुकुंद दास जी दरोगा बन के खड़े हैं। इस समय सारे पठान मिलकर आते हैं और चर्चा चल रही थी। चर्चा में आए और आके सवाल किया कि आप अगर हमारे तुम कहो कलमा रसूल का तो हम होवे तुम्हारे, इतना चाहता था। उन्होंने कहा आप अगर सच्चे में मोमिन हो ना तो अपने मुंह से एक बार बोल दो ला इलाहा इल्लल्लाह हो मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो इस समय जबराइल आ गया शिरजी साहिब जी के अंदर। शिरजी साहिब जी ने कहा जबराइल इन समय शिरजी को बैठा जोश, मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे बड़ा अफसोस कि मैं अलग हूं और मोहम्मद साहब जी अलग हैं, वो मेरे अंदर ही तो हैं। तो उनको जोश आया और अव्वल खान की रूप पर आए। जबराइल ने किया जोर, जोश देख काफर डरे करने लगे शोर। अव्वल खान को भी जोश आ गया, अभी तो जाग गए और अभी जोश आ गया। तब उठ खड़े रहे, विदा मांगी सबन घरों जाए शोर किया, लगे निंदा करने मोमिन। सब खड़े हुए और विदा मांग ली कि हम जाए। कौन आए थे? ये सारे पठान इकट्ठे होके आए थे। किसके पास? एक दिन किरंतन में राणा आया करण दीदार, मुंह छिपाए ठाड़ा रहा देखा रास लीला बिहार। एक दिन राणा आ गया उदयपुर के तालाब पर और पूरा मुंह ढक के आया, बस आंखें आंखें दिख रही थी। हैं इतना ही था अंकुर तेता लिया फल, ए बेचारे क्या करें सुखताले लिखिया नाय। इतना ही उसके नसीब में था। आज्ञा थी तोलो रया। देखो देखो सुंदर साज, इनके चरणों में जितनी देर की आज्ञा मिलती है ना हम उतनी देर बैठ सकते हैं, और इनकी आज्ञा के बिना हम 2-2 घंटे नहीं बैठ सकते। हुक्म ना हो ना धनी का, कहती आज्ञा थी तोलो रया भाई तेती आत्म निर्मल, उतनी ही आत्मा निर्मल हुई। इन्हों के दिल में शक रहे, ले आया ईमान अव्वल खान, 300 मस्करी करे भाई इनको पूरी पहचान। कहते इसके दिल में क्या है? मजाक करता है राणा किसके साथ? अव्वल खान के साथ, कि इसने अपने अल्लाह ताला को प्राणनाथ जी के अंदर देख लिया, एक हिंदू संत के अंदर अपने इमाम मेहंदी का दर्शन कर लिया, है ना। तो इस समय बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी होती है। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए तालाब करो याद, फिर कहूं उदयपुर की जो अभी तक बुनियाद। कहते इस तालाब को याद करो। अभी उदयपुर का प्रसंग और सुना रहे हैं। फिर वहां से आए उदयपुर, उतरे हवेली में। पहले तालाब के किनारे थे ना, अब हवेली में आ गए। साथ सब आए मिलिया सुख मिलिया,
पाया इन समय। ये सब सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी के साथ हैं उदयपुर के अंदर। इस समय में गोवर्धन भट्ट है ना, जो वो सूरत से आ जाती हैं, धोली बाई भी उनके साथ आती हैं, आके चरणों में प्रणाम करते हैं और वहां की बातें सारी सुन के और शिरजी साहिब जी की चर्चा सुनने लगे। इस समय बादशाह ने करी मुहिम राणे पर। औरंगजेब बादशाह इस समय राजस्थान में आ गया। कहां आ गया? राजस्थान में आ गया। और उदयपुर के राणा पर चढ़ाई करने के लिए उसने एक अपने मथुरिया को भेजा। आए अजमेर से भेजिया मथुरिया इन पर। एक शर्त रखी उसने, औरंगजेब बादशाह ने, किसके सामने? राजा राणा सिंह के सामने, कि तुम आओ मेरे दीन में, लाओ तुम ईमान, 5 परगने देऊं तुम्हें जो हो वो मुसलमान। औरंगजेब बादशाह ने कहा राणा सिंह से, उदयपुर के राणा से, कि तुम दीन इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें 5 गांव दूंगा। क्या दूंगा? हाँ। तो गरीबदास पुरोहित को आज्ञा करी 3, सोली गया राज सिंह पे, कई कानों लग कानन, कहते हैं मथुरिया दास ने किसको कहा? गरीबदास पंडित था उसको कहा। और वो गरीबदास पंडित गया राजा के कान में, उसने धीरे से कहा कि आप मुसलमान बन जाओ, आपको 5 गांव देगा औरंगजेब बादशाह। सुनते ही रीस करी, तुझे ना छोड़ता मैं, क्योंकि वो हिंदू था। उसने कहा तू पंडित है, तूने मेरे कान के अंदर ये बात सुनाई, कहते सुनते ही रीस करी, तुझे ना छोड़ता मैं, पर क्या करूं पुरोहित भैया, अब भाग जा इससे। किसने कहा? प्रदीप जी, किसने कहा? किसने कहा? राजा राणा सिंह ने कहा। किसको कहा? वो गरीबदास पंडित को कहा कि तू पंडित है, इतनी बड़ी बात तूने मेरे कान में बोल दी कि आपको औरंगजेब बादशाह 5 गांव बसाने के लिए दे देगा, आप क्या बन जाओ? मुसलमान बन जाओ। और उसी समय कहा राणा सिंह ने कि दियो धक्के इन दूत को, ऐसी बात सुनावे कान, इस दूत को धक्के मार मार के बाहर निकाल दो, उस मथुरिया को जिन्होंने ऐसी बात करी गरीबदास को। और गरीबदास ने मेरे कान में आके कही। दलगीर हुआ दिल से, मन में बड़ा गुमान। गुमान किसका था? कि मैं हिंदू हूं। और बहुत दुखी हो गई ये बात सुन के कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ हिंदू राजा को कहने की कि आप क्या बन जाओ? मुसलमान बन जाओ। और फिर दूत चला गया, पर खड़बड़ मच गई, खलबली मच गई। इन समय दज्जाल ने किया तो बड़ा शोर। तब शिरजी साहिब जी कहलाया, हम रद्द बदल करें इत। शिरजी साहिब जी ने राणा से कहलाया, राणा आप चिंता ना करो, औरंगजेब बादशाह चढ़ाई करना चाहता है, करने दो, मैं उनके साथ पूरा चर्चा करूंगा कुरान की, ठीक है। और नजीक पहुंचिया बखत रोज क्यामत, और क्योंकि क्यामत का समय, आत्मा जागृति का समय आ गया, तुम कछु ना बोलियो। किसने कहा? तुम कछु ना बोलियो, रद्द बदल करें हम, इन रात से दीन की आवे तले हुक्म। ये निजानंद संप्रदाय की वाणी चर्चा सुन के चरणों में आ जाएगा, आप कुछ ना बोलना। ये बात राणे सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र, ये रद्द बदल करें दीन की, ऐसे नहीं हमारे गात्र। उसने कहा उस औरंगजेब बादशाह की इतनी विशाल सेना है, मैं उदयपुर का राजा राणा उसकी सेना का पालन पोषण नहीं कर सकता, क्योंकि आपका तो ये चर्चा पता नहीं कितने दिनों तक चलेगी, तो उनको रोटियां कौन खिलाएगा, उनका पालन कौन करेगा? आपका तो शास्त्रार्थ चलता रहेगा, पर इतनी फौज को मैं कहां संभाल लूं? तो उन्होंने कहा मैं नहीं संभाल सकता, हमसे बोझ 500 का क्यों कर उठाया जाए, हम सुनत बात डरत है, ये हमसे ना होए उपाय। मैं तो सुन के डर जाऊं, इतनी फौज आके डेरा डाल ले यहाँ पे, क्योंकि वो तो सबको बुला लेगा, सारी फौजों को कहेगा आ जाओ, है ना। तब हजूर दज्जाल था सो निंदा करने लगा, हम आ गई तुझसे कई वे करने लगे शोर। कहते पंडित बैठे थे जिनको प्रश्नों के उत्तर नहीं आए थे, उनको मौका मिल गया। कहते हमने कहा नहीं था ये वैरागी बहुत बुरी है, इनको निकाल दो। किसी ने कहा निकाल छोड़ो इनको, किसी ने कहा लूट लो, पर राणा ने किसी की बात नहीं सुनी। राणा भीम पास से था, इन सुनी बातें कान,
इन ठौर वैरागी लूट लोगे तो होवोगे बदनाम। राणा का भाई बैठा था भीमसेन, उसने कहा ये प्रजा आपको भड़का रही है कि इनको लूट लो, है ना, इनको निकाल दो, पर आप बदनाम होवोगे, आप राजा हो उदयपुर के, है ना। तो कोतवाल को भेजा कि आप 4 दिन के लिए यहाँ से कहीं दूर जाके बैठ जाओ, जब ये औरंगजेब बादशाह का ये फौज ने जो घेर रखा है ये शांत हो जाए तो फिर आ जाना, है ना। तो कहते लश्कर चारों तरफों दज्जाले फैलाया चौफेर, पावे ना कोई निक्स ने बड़ा जो किया शोर। वो कौन सी धारा लगती है? 144, जब किसी ने बाहर नहीं निकलना होता। कौन सी धारा लगती भाई? 144 ही होती है ना, वो धारा लगी हुई थी यहाँ, क्योंकि औरंगजेब बादशाह की फौज ने सारा बाहर से घेर रखा है, अब कोई निकल नहीं सकता। तो शिरजी साहिब जी विचारिया हुआ हुक्म हमको, हमको हुक्म, ये आज्ञा है राज की, यहाँ से उठे तुम। ये नहीं कह रहा, राणा नहीं कह रहा, हमेशा पॉजिटिव सोचो, कभी नेगेटिव ना सोचो, ये हमें प्राणनाथ जी ने सिखाया। वो कह रहे हैं यहाँ से निकल जाओ, प्राणनाथ जी कहते कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो वहां से चल पड़े। श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को कहा ये जितना सामान है ना, जितने कपड़े है ना आपके पास, यही उदयपुर के अंदर बांट दो, है ना। कोतवाल दूसरी बार आया, उन्होंने कहा आपको राजा ने आज्ञा दे दी है, आप चले जाओ। तो प्राणनाथ जी ने कहा अब हमारा यहाँ रहने का तो धर्म नहीं रहा, ए हमको कार्ड छुड़ाए दियो, ए ठौर जहां खेचे तहां जाएंगे, हम ढूंढे ठौर। और प्राणनाथ जी ने कहा राज्य का हुक्म उदयपुर को छुड़वा रहा है, कोई कारण होगा, है ना। और इस समय उन्होंने सारे पदाधिकारियों को बुला के प्राणनाथ जी ने उनको पांव से लेके 5-5 वस्त्र पहनाए, और जितने भी उनके उमरा थे वो प्राणनाथ जी की चर्चा सुनते थे, उनको विश्वास था, उन सबको 5-5 वस्त्र श्री जी साहिब जी ने पहनाए। और पहने चिरक वस्त्र सब सरगुन दिया डार, हुआ चलने को तैयार छोड़ कार व्यवहार। यहाँ से शिव जी साहिब जी उदयपुर से रंगीन वस्त्र उतार देते हैं खुद, और सारे सुंदर साथ को कहते हैं एक जैसे सफेद पोशाक पहन लो। कौन से वस्त्र पहने? सफेद वस्त्र धारण कर लिए, और वासन वस्त्र सरगुन बख्श दिया सबन। जितने बर्तन थे वो भी बांट दिए, जितने कपड़े थे वो भी बांट दिए, और तुम्बा कुबड़ी गोदड़ी ए भेख पहना मोमिन, हाथ में तुम्बा पकड़ लिया, कुबड़ी पकड़ ली और भेष धारण किया। अब बहुत सारे सुंदर साथ हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को श्री जी के चरणों में सौंप दिया है, बहुत सारे उन सुंदर साथ के नाम हैं। और फिर यहाँ से चल के आए श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, जब सुल्तान चढ़ा राणे पर तब भागा सारा देश। अब क्या हुआ? अब प्राणनाथ जी को तो राणा कह के शिव जी ने उनको कहा ना मैं बात करूंगा उनके साथ, डरने की कोई बात नहीं है, वो चर्चा सुन के अपने आप जाग जाएंगे। पर राणा मानना नहीं। जैसे ही श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल और मोमिनों के चरण कमल उदयपुर से निकले, उसी समय औरंगजेब बादशाह ने उदयपुर के ऊपर चढ़ाई कर दी। बोलो श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ जी ने निकलते हुए क्या कहा था कि हमें हुक्म खींच के लेके जा रहा है, और हमारे लिए हक कभी मोमिनों का बुरा ना चाहत, राज्य कभी बुरा नहीं होने देते। कहते जब सुल्तान चढ़ा राणे पर तब भागा सारा देश। सब उदयपुर वाले अपने घर खड़े खड़े खुले छोड़ के चले गए। तब वहां से निकलने पड़ा जुदे जुदे दरवेश, अलग अलग जगह पे उनको भागना पड़ा, और फकीर बन गए उदयपुर के लोग। वहां से चल के आए रामपुर के गांव, पास से पूरा धुंधलाई, वहां से चल के रामपुर में आए, पास में दुधलाई गांव है, पूरनदास का वो ठिकाना है, वहां पे शिरजी साहिब जी आते हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए उदयपुर की भी तक, अब कहूं मंदसौर की जो भी तक हुक्म हक, ये उदयपुर की भी तक को हमने सुना। अब मंदसौर के अंदर शिरजी साहिब जी आते हैं। अब कहूं मंदसौर की आए उदयपुर से चल, जब औरंग चढ़ा राणे पर हुआ मुलक चल विचल। औरंगजेब बादशाह ने चढ़ाई कर दी और सब हलचल मच गई। कहां पे? इतनी भारी सेना ने चढ़ाई कर दी
क्योंकि उसने कहा था ना 5 गांव ले ले और मुसलमान बन जा। ना तो वो औरंगजेब बादशाह का कहना माना और ना प्राणनाथ जी के चरणों में आया। अगर प्राणनाथ जी के चरणों में आता ना तो प्राणनाथ जी 76 साल बना देते, पर वो आया ही नहीं। पंडितों की बात सुन सुन के दूर से दर्शन किया उसने। तो संवत 1736 लगा 37 जब संवत 1736 पूर्ण हो गया, 37 शुरू हो गया, इस समय प्राणनाथ जी की आयु शायद 62 वर्ष की होगी। 62 वर्ष की होगी ना। 62 वर्ष की उम्र के अंदर श्री जी साहिब जी कौन सा वेश पहन रहे हैं? फकीरी वेश धारण करेंगे। मंदसौर के बीच में आए पहुंचे तब इन समय फकीरी का वेश धरा अनूप, शोभा छब स्वरूप की वारू कोटक रूप। इस समय फकीरी वेश धारण किया। इतनी सुंदर शोभा है कि करोड़ों रूप उनके ऊपर वार दिए जाएं प्राणनाथ जी के ऊपर तो भी कम है। गोटा शोभे सिर पर, एक गोटे की पट्टी बांधते हैं, ऊपर कंडप्पी पहनते हैं और ऊपर पश्चिम की एक टोपी पहनते हैं सर्दियों के दिनों में। और श्री प्राणनाथ जी का मुखमंडल गौर वर्ण लालिमा लिए, गोरा गोरा चेहरा लालगी लिए हुए और लंबा तिलक लगाते हैं। मस्तक से होता हुआ, नासिका से होता हुआ नीलाट तक, और मध्य में लाल रंग की बिंदी है और गोपी चंदन लगा हुआ है। मध्य में लाल रंग की बिंदी इतनी सुंदर लग रही है और कानों में शर्वनी पहनी है और कंचन की सोने की छोटी छोटी बालियां पहनी हुई हैं। अति राजत छप प्यासों लगा प्यार फकीरी से, कहते फकीरी के साथ ही प्यार हो गया। पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला 4। इस समय श्री जी साहिब जी ने एक तुलसी की माला पहनी और 4 माला पहनी। अति शोभित अंग मेखली लोई धागे भरी शुमार, ऊन की बनी हुई एक चादर है, एक शाल है, वो श्री जी साहिब जी ओढ़ लेते हैं। और एक गोदड़ी अपने हाथों से बनाई है वो ओढ़ लेते हैं। और एक सेली है, सिमरनी है, मुतका है और आधी धोती बांध लेते हैं और आधी धोती गले में डाल लेते हैं। एक छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर, इतने सुंदर लग रहे हैं। नई नई धोती पहनी हुई, सुंदर तिलक लगा हुआ, सुंदर कानों में कुंडल पहने हुए, नूर का तो कोई शुमार नहीं है। ये फकीरी वेश के अंदर भी श्री प्राणनाथ जी इतने सुंदर लग रहे हैं। एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर, एक हाथ में तुम्बा पकड़ा हुआ है, एक कमर में बांधा हुआ है, साज सबे झोली मिने राखत कांध ऊपर और एक थैला टांगा हुआ है प्राणनाथ जी ने। पहनी पांव में पनही चलत चटकनी चाल, चरणों में चंदन की खड़ावें पहनी हुई हैं और लटकनी मटकनी चाल चलते हुए सब कहते मोमिन चलत होत खुशहाल। और साथ में कितने सारे मोमिन प्रसन्न होकर चल रहे हैं। सबों ने भेष पहनिया देख अपने साहिब, चाह खेल देखन हुई बड़ी खुशहाली तब। सबने श्री जी साहिब जी को जब देखा कि श्री प्राणनाथ जी हमारे धाम के दुल्हा ने फकीरी वस्त्र स्वीकार कर लिए और फकीरी वस्त्र पहन के खड़े हो गई हैं, अपने आप सुंदर साथ गया। जितने भी कीमती वस्त्र सबने पहने थे सब उतार दिए और सबने एक जैसा वेश बनाया। और बाईजूराज जी ने जब अपने प्रीतम को, अपने सायब को देखा कि परम धाम में सिंहासन पर बैठने वाले केसरिया रंग की जार, सफेद रंग का जामा, आसमानी रंग की पिछोड़ी, नीले पीले रंग का पटका पहनने वाले, मुकुट पहनने वाले, नंगों से जड़ित, आज ये क्या पहनना। तो बाईजूराज महारानी साहिबा ने सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, उन्होंने भी अपना भेष उतार दिया। कहते श्री बाई जी भेष बनाइया शोभित है निर्गुण। बाईजूराज महारानी जी ने भी सफेद रंग की साड़ी धारण कर ली। साज फकीरी राखत जंग दज्जाल सो करे मोमिन, और फकीर बन गए। हमें जगाने के लिए कितने कष्ट उठाए, कौन सा भेष बना लिया, फकीरी वेश बना लिया। दर्द भरा ये
जीवन आपका हमसे सुना नहीं जाता, दर्द भरा ये जीवन आपका हमसे सुना नहीं जाता, दर्द आपका सुन सुन स्वामी साथ का मन भर आता। ओ कहता है ये सुंदर साथ कैसे होंगे प्राणनाथ, कहता है ये सुंदर साथ कैसे होंगे प्राणनाथ, दर्शन दे दो हमें भी साक्षात हो। ओ शिर जी प्यारे, ओ शिर जी प्यारे। तो इस समय राह बीच रामपुरा आता निकट चारण का गांव, ताक उठाई हवेली लगी ईंट फाड़ने के काम। रामपुरा गांव आया, गायन करने वाले लोग हैं, वहां जाके सुंदर साथ ने कच्ची ईंटों की एक हवेली बनाई श्री बाईजूराज महारानी जी के रहने के लिए और सुंदर साथ के रहने के लिए, क्योंकि अब घरों से तो सब चल पड़े हैं, पर महिला मंडल सुंदर साथ स्नान कहाँ करे, कपड़े कहाँ बदले। तो ये चिंता किसको थी? शिवजी साहिब जी को। शिवजी साहिब जी ने कच्ची हवेली बनवा के इनके लिए तैयार कराई, बनाई ठाडी हवेली करी, स्वरूप रहे तिन में पूर्णमल चारण में गाम था उनसे, रही उनकी माता खिजमत में करी उपली पहचान, इनके स्वरूप को देख के था उपला ईमान। इनका सुंदर स्वरूप देख के पूर्णमल की माता को बड़ा ही प्यार आता है और इस समय बैरी साल आ जाता है इनको लूटने के लिए। तो पूर्णमल की माता कहती है कि तेरे को पहले मेरे को मारना होगा, बुरी नजर करी साथ पर लूट ले वो फकीरन। तब चारण के घरों गए फरियाद करी मोमिन, वो बैरी साल बुरी नजर करके आया, लूटने के लिए आया। तो हमारे साथी जल्दी से कहाँ चले गए? पूर्णमल की माता के पास। और तब चारण की माता ने बांधी जोर कमर, इन वैराग्य सामने देखे तो मारू तिने खर। उसने कहा, पूर्णमल की माता ने, वैरागियों को नजर भर के भी देखा ना तो गधे की तरह मार मार के बैरी साल मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी। तो कहते या तो मैं मरूं तिन पर हत्या दे तुम, कहते या तो मैं खुद मर जाऊंगी और हत्या लगेगी तेरे को, कि एक नारी का मरना कितनी बड़ी हत्या का पाप लगता है। इनसे बुरा क्यों देखे ये मेरे घर आए साधु जन। किसने कहा? नीलम जी। किसने कहा? हाँ नीलम जी बताओगे? बेला जी? पूर्णमल की माता जी ने किसको कहा? बैरी साल कौन है? बैरी साल कौन है? राणा का भाई है, राणा का। और कहते हैं ओ हवेली छोड़ के आए मंद शोर में, ता आए के बैठे। कहते वो तो काला मुंह लेके चला गया वापस। तब श्याम मुंह ले पीछे फिरे, उससे बैरी साल चला न कछुए तिनका, बुरा हुआ हवाल। वो तो वहां से काला मुंह लेके वापस चले गए। अब श्री प्राणनाथ जी मंदसौर के अंदर आए और हरि प्रसाद के यहाँ पे रहते हैं और वहां पे बहुत सारे पठान शिवजी साहिब जी की चर्चा सुनने के लिए आते हैं। यहाँ पे पठान आए हैं, दौलत खान। और जैसे ही चर्चा सुनी, ये पता कौन से पठान है? ये फौजी थे सारे के सारे। कर्फ्यू लगा हुआ है, 144 धारा लगी हुई है, ये फौजी हैं और किनारे पे बैठे हैं। इन्होंने चर्चा सुनी प्राणनाथ जी की। जैसे ही चर्चा सुनी तो कहते सनंदे सुन घायल भये ल्याए ईमान। सनंद ग्रंथ की चर्चा करने लगे प्राणनाथ जी और वो पक्का विश्वास ले आए। बिना एक मोहम्मद की सनंद पड़ी तब दौलत खान पठान को जोश आया, तब ये फौजी हैं।
ये फौज में है, सेना है औरंगजेब बादशाह की, और ये सारे श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। तो कहते बिना एक मोहम्मद के और ना काढ़े बोल, कहते हैं ये दौलत खान पठान बिना एक मोहम्मद के कुछ बोलता ही नहीं। फिर यही कहे काढ़त मुख कौल, यही वचन निकलता है। सब लाले लाल कहामी हो गए सब जरद, और लाल कोई ना हुआ बिना एक। इस समय कृपाराम भाई आते हैं शिव जी के पास। कृपाराम ताइया ता पाती ले पुकार, उदयपुर का 7 पहाड़ों मिने हुआ विलाप करनहार। इस समय में कृपाराम भाई उदयपुर से आए हैं। उन्होंने कहा कि जिन सुंदर साथ को आपने कहा था ना उदयपुर में, चलो जागनी के काम में चलते हैं। प्राणनाथ जी ने कहा था सारे उदयपुर के सुंदर साथ को कि चलो जागनी के काम में चलते हैं। उदयपुर के सुंदर साथ ने कहा फकीरों के साथ फकीर थोड़ी बना जाता है, आप तो फकीर बन के घूम रहे हो, हम धनवान पैसे वाले हैं कैसे आपके साथ चल पड़े। तो पीछे से औरंगजेब बादशाह ने चढ़ाई कर दी, सब बिखर गया उदयपुर। और अब ये सुंदर साथ की फरियाद लेके आए हैं। अब ये सारे सुंदर साथ जो थे ना, वो सारे पहाड़ों में छुप छुप के रो रहे हैं। इस समय विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द, मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद। इनका दर्द सुन के शिवजी साहिब जी को दर्द हुआ कि मेरे सुंदर साथ परम धाम की आत्माएं पहाड़ों में बेघर होके और बिलख बिलख के रो रही हैं। तब विरह के 6 प्रकरण यहाँ पे उतरते हैं और श्री राजी महाराज ने इस प्रार्थना को कबूल किया। तुरंत उदयपुर के अंदर शांत वातावरण हो जाता है। और इस समय इब्राहिम आता है श्रीजी साहिब जी के दर्शन करने के लिए। तो श्रीजी साहिब जी ने उससे कहा कि आप हमें कुरान उतरवा दो, कुरान का हिंदी में टीका करवा दो। तो उसने करवा दिया। करवाने के बाद उसके दिल में दज्जाल बैठ गया। दज्जाल कहता है कि हम मुसलमान, हमारा कुरान, और हमने हिंदुओं को टीका करा के दे दिया। और वो कहते मेरा वापस दो। प्राणनाथ जी को कहते मैंने जो टीका कराया है मुझे वापस दो। प्राणनाथ जी कहते मैं नहीं दूंगा। कहते फौज सारी है बार औरंगजेब बादशाह की, मैं अभी शिकायत कर देता हूँ। और जैसे ही शिकायत करने के लिए वो गया तो शिवजी साहिब जी थोड़ा सा अंदर से हुए कि गया है। कहते कोई बात नहीं, आ जाएंगे वो भी पठान जितने, वो सब आ जाएंगे, ये इतने आ गए हैं और भी आ जाएंगे। प्राणनाथ जी ने कहा हमें तो डर नहीं है उन लोगों का, पर सुंदर साथ को डर लगा कि फौज तो बाहर ही है और वो इब्राहिम गया है शिकायत करने। तो इतनी देर में मोहब्बत खान पठान आया। उसने आके कहा शिवजी साहब जी आप दुखी क्यों? तो बोले इब्राहिम से टीका कराया था कुरान का हिंदी में, तो वो वापस मांग रहा था, हमने दिया नहीं, तो वो गया है औरंगजेब बादशाह की फौज में हमारी शिकायत करने के लिए। तो मोहब्बत खान पठान उस समय उसके घर में गया डंडा लेके, और जाके उसकी पत्नी को कहा, बाहर से आवाज लगाई कि इब्राहिम के बच्चे बाहर आ। तो वो उसकी पत्नी बाहर आई, कहती वो इब्राहिम तो निकाह पढ़ने गया हुआ है, घर में नहीं है। तो कहते कहाँ गया निकाह पढ़ने? उसने बताया, वहीं पहुंच गया मोहब्बत खान पठान। और जैसे ही वहां जाके पहुंचा तो पहुंच के कहा कि ये चला गया कहीं जाके किया शोर, इब्राहिम निकल आया क्यों इतना मुझ पर जोर, जाके शोर मचाया। इब्राहिम बाहर आ गया कि क्या हो गया मोहब्बत खान पठान, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा गुलाम, करो फरमाया सोए। इब्राहिम कहता है मैं तो आपका गुलाम हूं, आप जो फरमाते हो मैं तो वही करता हूं। तो मोहब्बत खान पठान ने कहा तय क्यों दुख दिया हादी को, ऐसा झूठ तुझसे होए, तूने मेरे हादी को दुखी किया ये कह के कि मैं फौज को शिकायत करता हूं, तेरी इतनी मजाल। तो कहते तय मेरे आगे कया ए मेरे मुरब्बी, तूने मेरे सामने तो कहा था ये मेरे पूजनीय है, मुरब्बी मतलब मेरे प्यारे हैं, मैं गुलाम इनका, अब क्यों फेरी अपनी सब्बी? तूने तो कहा था मैं सारी जिंदगी प्राणनाथ जी का गुलाम बन के रहूंगा, अब तेरी नजर क्यों फिर गई? मार डालूं तुझको द्वार रसूल की, ना छोड़ू क्यों कर। उसी समय मोहब्बत खान पठान ने कहा कि मेरा दिल करता है तेरे को मैं मार दूं। इसी समय
तब लगा उनके कदमों आगे गिद्दड़ हुआ इन पर। जैसे धमकी दी, पठान ने हाथ में सोटा था और धमकी दी तो इब्राहिम ने पैर पकड़ लिए और कहा, मोहब्बत का पठान कहता मेरे पैर मत पकड़, जाए कदमों लाग उनके, जा राजी कर मोमिन उनके चरणों में जा। सारे मोमिन दुखी हो रहे हैं, प्राणनाथ जी दुखी हो रहे हैं, उनके चरण पकड़, ना तो तुझे ना छोड़ू हुए दिलगीर दिल रोशन, मैं तुझे छोड़ता नहीं क्योंकि तूने उनको दुखी किया है। किसको? मेरे प्राणनाथ जी को, मेरी परम धाम की आत्माओं को तूने दुखी किया है। प्रात समय उठ के इब्राहिम आया धाए, आए शिव जी के कदमों लगा, सिर न उठाया जाए। अब प्राणनाथ जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए इब्राहिम ने चरण पकड़ लिए। अब चरण छोड़ नहीं रहा, वो ऊपर खड़े हैं सारे पठान। किसके ऊपर खड़े हैं? इब्राहिम के ऊपर। और ऊपर खड़े होकर नूर मोहम्मद ने कहा, तब नूर मोहम्मद बोल गया, उठ खड़ा हो मुर्दार, ओ मुर्दे, मुर्दा हो गया क्या अब तू? खड़ा हो, मारू कटारी पेट में, इति हो जाए शुमार। मेरा दिल करता है तलवार घोंप दूं तेरे पीछे पीठ पे जैसे तू लेटा पड़ा है उनके चरणों में, और तेरा काम तो मैं यही तमाम कर दूं। है पर क्या करूं, डरता हूं आदि से। ये बैठे ना प्राणनाथ जी, ये मारने नहीं देते। अभी जगह वो फौजी कहता क्या करूं, ये मारने नहीं देते, ये तलवार से खून नहीं करने देते, पर क्या करूं, डरता हूं आदि से, इनका हुक्म ना आए। इतनी बेदबी करके फिर तो जीवता उठ के जाए मेरे सामने, मेरे प्राणनाथ धनी की इतनी बेदबी करके तू जिंदा निकल जाए। कया मैं तुम्हारा गुलाम, मुझसे भई भूल। किसने कहा? इब्राहिम ने कहा मैं आपका गुलाम हूं, मुझसे गलती हो गई, अब तुम माफ करो, मैं तुमको किया सूल, मैंने जो तुम्हें दर्द दिया ना मुझे माफ कर दो। मैं गिरे तुम्हारे कदम, सो मैं छोड़ू न कब, मैंने आपके चरण पकड़ लिए, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। सब मोमिनों के कदमों लगा, वाको माफ किया तब। बोलो श्री प्राणनाथ। सारे मोमिनों के उसने चरण पकड़े। तो फिर इसके बाद इन समय दज्जाल ने शोर किया जोर, रहे साथी सब जुदे जुदे, कहूं चितना हुआ मरोर। अब सब सुंदर साथ इकट्ठे नहीं रह सकते थे, वो धारा लगी हो 144 तो इकट्ठे कहीं नहीं बैठ सकते सत्संग प्रवचन करने के लिए। अब सब अलग अलग जगह पे हैं हमारे सुंदर साथ। कहाँ पे? मंदसौर के अंदर छिप रहे जुदे जुदे, आवे दीदार को एक बेर, झोरी भर के ल्यावी टुकड़े मांगे फेर। सारे छिपे हुए हैं, दिन में एक बार इकट्ठे होते हैं। प्राणनाथ जी ने कहा देखो हमारी परम धाम की आत्माओं पर कितना सख्त वक्त आया है कि अब हमें लोगों के घरों में से टुकड़े मांग के भी खाना पड़ेगा। लालदास जी कहते हैं क्या? कहते तो अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, ये धारा 144 लगी है, कर्फ्यू लगा है, तो हमें सबको अलग अलग रहना होगा। तुम झोली में टुकड़े मांग के लाना, तो झोरी भर के लियावी टुकड़े मांगे फिर। श्री राज अरोगत है सो एक किनकी झोली के, सो बतावत अपने ए लाया में। शिवजी साहिब जी प्यार से टुकड़ा उठाते हैं, उठाते ही टुकड़ा पूछते हैं ये टुकड़ा कौन मांग के लाया? वो कहते हैं ये मैं मांग के लाया। राजी होवे तिल पर बातें हंस करे बनाए, मैं अजमावत तुमको इन मंजिलों पहुंचाए। श्री प्राणनाथ जी प्रसन्न होते हैं, कहते मैं तो आपको अजमाइश कर रहा था, क्योंकि अगर मैं हरिद्वार में एक पल के अंदर भोजन उतार सकता हूं तो क्या यहाँ नहीं उतार सकता? पर मैं तुम्हें अजमा रहा था कि तुम अभी भी धनवान बन के रह रहे हो या मैं तुम्हें फकीर बना के टुकड़े मंगवाऊं, वो पल भी तुम्हें स्वीकार है क्या? मोमिन राजी होए के बाता करे खुश दिल, ए दिन हम कब पावी एक दूजे सो रहे हिलमिल। सारे मोमिन खुश होके बातें कर रहे हैं कि प्राणनाथ जी आपका साथ है तो ये कम है क्या? हम आपके साथ बैठ के खा रहे हैं, आपके संग रह रहे हैं, ये वक्त हमें कब मिलेगा? तुम सिर भाना दज्जाल का कुटुंब कबीला आस, रहे बहुत बल सूरत में संग जोश जबराइल खास। श्री प्राणनाथ जी ने कहा
तुमने लोक लाज मर्यादा का सिर फोड़ दिया है, तुमने कुटुंब कबीला परिवार मेरे लिए छोड़ा, और अब आपके अंदर तो परम धाम का बल आया हुआ है। आपके चेहरे जो चमक रहे हैं ना, नूर चमक रहा है ना, आपके अंदर तो जबराइल बैठा है। श्री बाई जी इन समय सेवा करी मोमिन, दाल बनाए आगे धरे हमेशा दिल रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ। बाईजू राजा महारानी साहिबा ने सबके लिए दाल बनाई और टुकड़े इतना ढेर मांग के लाए सुंदर साथ, तो वो बाईजू राजा महारानी साहिबा बांट देती हैं सबको और दाल परोसती हैं। एक दूजे को सेवी हर भांत कर चित, हेत करे मीनो मिने कौशक न पैटक। एक दूसरे को कहते हैं पहले आप खा लो, वो दूसरा सुंदर साथ कहता है नहीं पहले आप खा लो, हम बाद में खा लेंगे। तो कहते हैं यहाँ आके धनी ने एक तनी, एक दिली, एक वायदत, एक भेष सबका बना दिया और मुकुंद दास जी को यहाँ से भाव सिंह राजा के पास भेजती हैं कि जाके देखो वो जीवता है कि नहीं। जीवता का मतलब उसके अंदर कोई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा है कि नहीं, है ना। तो जो हमको उत बुलावी तो हम आवे उत, कहते अगर वो भाव सिंह राजा हमें बुलाए जाके देखो, क्योंकि वो राजा को ढूंढ रहे हैं, कोई राजा जगे और औरंगजेब बादशाह के साथ टक्कर ले। तो कहते तहां जाए के लिखियो जैसा देखो तित। मुकुंद दास जी को कहा जाओ देखना, तो मुकुंद दास जाए पहुंचे, भाव सिंह से किया मिलाप, चर्चा उन रस पड़ी उन कबूल किया आप। भाव सिंह राजा से मिलते हैं, चर्चा सुनाते हैं, वो भाव सिंह राजा तारतम ले लेता है मुकुंद दास जी से, क्योंकि ये पूरी कहानी है ना। पहले गए भाव सिंह के पास, कहां से गए, शिरजी साहिब जी ने भेजा है अभी, है ना। तो वहां जाते हैं तो जाके एक कितने दिनों तक तो घूमते रहते हैं। वहीं एक रामदास पंडित मिल गया, वो पंडित ने देख लिया मुकुंद दास जी को वैरागी वेश में, उसने लठ मार मार के नाले के पार भेज दिया। ठीक है, मुकुंद दास जी ने सोचा मैं चला जाऊं यहाँ से, ना देऊं संदेश इसको, है। फिर कहते मैं शिरजी को क्या मुंह दिखाऊंगा। शिरजी साहिब जी कहेंगे मैंने आपको भाव सिंह को जगाने के लिए भेजा था, तो ऐसे ही वापस आ गए। फिर मुकुंद दास जी ने एक थैली ली, पैसे मांगे, पैसे मांग के रेशमी एक थैली तैयार करी, उसमें प्रसाद डाला और प्रसाद डाल के उसमें 40 प्रश्न भागवत के, 15 प्रश्न वेदांत के ये लिख के डालते हैं और छुप के बैठ जाते हैं माता के मंदिर में। तो माता के मंदिर में भाव सिंह राजा आता है, उनको थैली दे देते हैं। जैसे ही उनको थैली देते हैं तो उसके अंदर त्रिजा लीला श्री कृष्ण जी की लिखी हुई थी। तो भाव सिंह राजा ने मुकुंद दास जी को अंदर बुलाया महल के अंदर और उसको कहा कि हमें चर्चा सुनाइए। जैसे ही चर्चा सुनाई तो रामदास पास में बैठा था पंडित, उसने कहा इनकी चर्चा ना सुनो, ये दो श्री कृष्ण बताते हैं। तो भाव सिंह ने कहा कोई गलत थोड़ी बता रही हैं, ये तो हमें ब्रह्म लीला की पहचान करा रहे हैं। तो वो बोला रामदास के, इन्होंने कहा इनको हवेली दो मुकुंद दास जी को ठहरने के लिए, हमारे पास साथ वाली हवेली दो। रामदास कहते नहीं, इनको मैं अपने घर ले जाऊंगा, मैं इनकी सेवा करूंगा। तो उसी समय मुकुंद दास जी ने कहा, उनकी रूह कांप गई मुकुंद दास जी की, ये सुनते ही रूह कांप गई कि ये मुझे फिर घर ले जाएगा। उसी समय मुकुंद दास जी ने भाव सिंह राजा को कहा इसने हमारी पहले बहुत सेवा करी है। उन्होंने पीठ दिखाई मुकुंद दास जी ने भाव सिंह राजा को, जो जख्मों से भरी पड़ी थी, खून और पस निकल रही थी, ऐसे डंडे मारे थे रामदास ने मुकुंद दास जी को। इन्होंने कहा इन्होंने मेरी बहुत सेवा पहले करी है, मुझे इनके हवाले ना करना, ये तो दज्जाल का स्वरूप है। उसी समय भाव सिंह राजा गाली निकाल के और उनको वहां से रामदास को निकाल देता है और शिरजी साहिब जी की बात सारी बताई कि वो कृष्णदास जी कहाँ हैं। तो उन्होंने इस समय में उनको हाथी देंगे, घोड़े देंगे कि जाओ शिरजी साहिब जी को लेके आओ, प्राणनाथ जी को यहाँ
तो मुकुंद दास जी शिवजी साहिब जी को, बाईजूराज महारानी साहिबा को लेके कहाँ आएंगे? भाव सिंह राजा के पास। और भाव सिंह राजा अपने महलों के अंदर लेके जाएगा, वहां रास होएगी, रात के समय रामते खेलेंगे सुंदर साथ। भाव सिंह राजा नाचने लगेगा, इतना नाचेगा, इतना नाचेगा, प्रसन्न हो जाएगा कि मेरे घर तो साक्षात श्री कृष्ण जी आए हैं। और शिवजी साहिब जी जैसे रहना शुरू करेंगे तो चर्चा में कहेंगे कि आप औरंगजेब बादशाह से तलवार बांध के लड़ो। तो भाव सिंह राजा कहेगा मेरे पास 4 मुसलमान हैं, अगर आप इनको कुरान के द्वारा निजानंद संप्रदाय में ले आओ ना तो मैं औरंगजेब बादशाह के साथ तलवार बांध के लड़ूंगा। ठीक है। तो चारों, अव्वल खान था, मीन खान था, मोहब्बत खान था, जहान मोहम्मद था, ये तो श्री जी के ही निकले। तो वो तो जागृत ही हो गए आते ही, उनको तो और आनंद आया चर्चा सुनते ही। अब भाव सिंह राजा कहते हैं कि मुझे परम धाम का आप थोड़ा दर्शन तो कराओ, मुझे भी दिखाओ परम धाम कैसा है। श्री जी ने कहा नहीं देख पाओगे। बोले थोड़ा नूर दिखाओ परम धाम का। शिव जी साहिब जी ने योग माया के ब्रह्मांड में उसकी रूह को लेके गए। वो इतना तेज था योग माया ब्रह्मांड का कि उससे देखा ही नहीं गया, और वो उसी समय शरीर छोड़ देता है उस नूर को देख के। ईश्वरीय सृष्टि था वो, और ब्रह्म सृष्टि नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद फतेह अल्लाह राजा बनता है। ये वैरागी वहां से निकलते हैं, इनको ढूंढने के लिए जाता है। ये तो श्री प्राणनाथ जी और सारे वैरागी वहां से निकल जाते हैं। प्रभात हो जाती है, तब इनको पता लगता है कि वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो ये सारी की सारी लीला हम फिर से सुनेंगे। अभी हम यहीं पे ही विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सब साथ अब मन शोर से चलने का किया उपाय, साथ हुए सब तैयार खबर सबो पहुंचाए। सब साथ भेले भये हुए चलने को होशियार, 8 महीने इतरे हुआ हुक्म परवरदिगार। 8 महीने कहाँ रहे? मंद शोर के अंदर। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए मंद शोर की भी तक, अब यहाँ से आगे चले कहूँ हुक्म हक, कहूँ हुक्म हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। चौपाई दोहरा ली। सुंदर साथ जी अभी प्ले होगा, आप आराम से बैठे रहे। बड़ा सुंदर प्ले है। इनको पीछे करूं? पीछे रास्ता खाली नहीं है, आगे। सुंदर साथ जी थोड़ा आगे आगे हो जाओ, उनको इधर हो जाओ, आप रास्ता बीच वाला छोड़ दो, आप उधर उधर हो जाओ। आगे नहीं होना, आगे वाली जगह छोड़ना, आगे नहीं होना, वैसे पीछे रहना। ये बीच वाली लाइन छोड़ दो, उनके आने के लिए प्ले दिखाने के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल इधर इधर हो जाओ। देखो बीच में कितनी खाली जगह पड़ी है। ये कौन है? ममता जी पीछे चलिए, आप भी पीछे और पीछे। बीच का सारा छोड़ दो क्योंकि अच्छे से प्ले दिखता नहीं है सुंदर साथ को। लाडले सुंदर साथ जी अभी उदयपुर के अंदर कैसे प्राणनाथ जी ने भेष बदला, कैसे टुकड़े मांगते हैं, अब आपको ये प्ले, ये लीला दिखाई जा रही है। आप समझ सुंदर साथ आनंद के साथ देखें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये आपका जयकार है, आपका ध्यान कहाँ है? आपको सभी लाइव सुंदर साथ देख रहे हैं। ये यहां से शुरू करो ना लाइव दिखाना, तो सुंदर साथ सोच रहे हैं कि दिखा तो रहे नहीं।
इधर क्या करना है? अच्छा अच्छा आवाज करो आवाज। माफ करें मेरे हादी आजम, उस कमबख्त इब्राहिम ने सारी फौज के सिपाही सलार को भड़का दिया है। उसके सैनिक कभी भी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग कहीं और चले जाएं। श्री राज जी की ये कैसी विचित्र लीला है। जिन ब्रह्म मुनियों की चरण धूलि से ये ब्रह्मांड पवित्र हुआ है, उन्हें अब घर घर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। ये लोग क्या कह रहे हैं धामधनी? हम ठीक तरह से समझे नहीं। आप सबको कुछ दिनों के लिए अलग अलग होकर रहना पड़ेगा, साथ ही दीक्षा मांगकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन आप सब चिंता न करें, हम दिन में एक बार कुछ समय के लिए अवश्य मिलेंगे और हम सब एक साथ बैठकर भोजन भी करेंगे। ये टुकड़ा किसकी झोली का है? हे प्राणनाथ जी, ये मेरी झोली का है। ये किसकी झोली का है सुंदर साथ जी? ये मेरी झोली का है धामधनी।
है सुंदर साथ जी? हे धामधनी, ये मेरी झोली का है। अब आप सब भी खाइए। मैं तो आप सबकी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा था। कि कहीं आप सबको भिक्षा मांगने में शर्म तो नहीं आई? भाई जी, सबने वितरित कर दीजिए। आप भी मदद कीजिए। आज भोजन करने में जो आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद पहले कभी नहीं आया। प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसा आनंद तो हमें परम धाम में भी नहीं मिल सकता। जो इस दुख की स्थिति में भी हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक भिक्षा के भोजन कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, स्वर्ण में तक कर ही कुंदन बनता है। सुंदर साथ को इन कठिनाइयों से गुजार कर धामधनी उस मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं जहां अध्यात्म का अखंड रस प्रवाहित होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक बार बैठ लो। श्री निज घर के रहने वाले देश फकीरी बनाते। श्री निज घर के रहने वाले देश फकीरी बनाते। सबकी झोलियां भरने वाले टुकड़े मांग कर खाते। सबकी झोलियां भरने वाले टुकड़े मांग कर खाते। और कहता है ये सुंदर साथ कैसे होंगे
शिव जी प्यारे, ओ शिव जी प्यारे, और निश दिन तुझे पुकारे, साथ आत्म करती है पुकार, दर्शन दे दो साक्षात हो, और शिव जी प्यारे, ओ शिव जी प्यारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, राम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, राम के धनी की, शिव जी सायम जी, शिव जी सायम जी। लाडले सुंदर साथ जी, हमने देखा किस प्रकार से 12 साथी उसी स्वरूप में, विचार कीजिए यही उम्र थी किसी की 25 साल की, किसी 28 की, किसी की 30 की और किसी की 35 की, और हर गेट पे जाके खड़े होते हैं क्या मांगने के लिए? भिक्षा मांगने के लिए। विचार कीजिए, है ना? ऐसे मोमिनों के हम नाम सुन के पवित्र नहीं होंगे? ऐसी ब्रह्म सृष्टि की लीला को सुन के हम पाक नहीं होंगे? जिन्होंने अपने धनी के लिए अपना मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी बड़ाई, अपनी मैं, अपना अहंकार सब मिट्टी में मिला दिया। भिक्षा मांगने का मतलब है मर जाना, खुद को मिटा देना। और प्राणनाथ जी ने इतनी बड़ी भिक्षा ली। वो चाहते तो हरिद्वार में अगर प्रत्यक्ष रूप में लंगर प्रसाद बना के तैयार कर सकते हैं तो यहाँ मंदसौर में भी कर लेते, लेकिन सब सुंदर साथ आज भिक्षा में पास हो गए, क्योंकि टुकड़े भी मांग के सुंदर साथ ने खुद तो खाए पर किनको खिलाए? प्राणनाथ जी को। आप सीन में देखे ना कितनी देर तक खड़े रहते हैं सुंदर साथ, भिक्षा दे, भिक्षा थैले पकड़ के खड़े रहते हैं कि माँ भिक्षा दे, बार दरवाजे दे रहे हैं। और खाली भिक्षा ही मांगने गए, एक बात गुप्त रूप में कह के आते थे, यहाँ प्राणनाथ जी आई हैं, वाणी चर्चा हो रही है, सुनने के लिए आ जाना। बुलावा भी देखते गए, घरों में भिक्षा भी मांगते गए, उनको चर्चा सुना देते थे बैठ के प्राणनाथ जी के बारे में, प्राणनाथ जी की पहचान करा देते थे। और पहचान कराने के बाद वो भी थाल सजा सजा के लेके आती थी अंदर से कि वो कहाँ है। और फिर चर्चा में ये सारे सुंदर साथ दौड़ दौड़ के आए हैं जिनके घर में भिक्षा मांगी। और किनके घर में भिक्षा मांगी? अनंत जन्मों की तपस्या किसी की सफल हुई। प्राणनाथ जी ने कहा क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करे अखंड, इनको अखंड करने के लिए उनका घर का अन्न खा के उनको अखंड करना है प्राणनाथ जी ने। और जब वो नहीं आए तो प्राणनाथ जी के सुंदर साथ घरों से उनकी कमाई की रोटी खाने के लिए घर चले गए मांगने के लिए। जिसका टुकड़ा खा लिया प्राणनाथ जी ने, सोचो कितनी पीढ़ियां उनकी पार हो जाएंगी। टुकड़ा किसके मुंह में गया? अक्षरातीत धनी के मुंह में। इतनी सुंदर लीला करी, इतना आनंद आया हमारी आस्था जी को, अंजलि को, और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे नितिन जी को जिन्होंने कहना मान लिया। मैंने पहले भी 2 बार बोला और आज इन्होंने स्वीकार कर लिया हमारे नितिन जी ने कि ठीक है, सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि मैं बनूं प्राणनाथ तो मैं फिर बन जाता हूँ। तो कितना सुंदर स्वरूप, ये मोमिनों का स्वरूप देखो कितना सुंदर स्वरूप है। ये कोई साधारण नहीं है। जिनका स्वरूप धारण करते हैं ना श्री राज जी महाराज, वो कृपा भी अंदर आती है, वो शक्तियां भी अंदर आती हैं, और वो निखार भी आएगा, वो नूर भी आएगा, वो बुद्धि भी आएगी, वो तेज भी अंदर आएगा, क्योंकि ये भेष कोई साधारण नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप समझ सुंदर साथ के हम आभारी हैं जिन्होंने अपना समय अब तक दिया, बैठ के आनंद के साथ लीला को देखा। क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, तब ये सीन तैयार होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी
बधाई के पात्र हैं समस्त सुंदर साथ जिन्होंने ये सुंदर प्ले किया। धाम धन की कृपा अपरंपार बरस ही रही है, कई कोट गुना और बरसे जिन बच्चों ने इतनी मेहनत करी है। बोलो श्री प्राण